morning student. Today we will read first chapter of civics. आज हमारी इस चैप्टर से भी civics शुरू हो रही है. चैप्टर इज लोकतंत्र डेमोक्रेसी. लोकतंत्र क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? लोकतंत्र का अंग्रेज़ी पर्याय डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस मीन्स लोक, क्रेटिया मीन्स प्रशासन से मिलकर बना है. इसका तात्पर्य लोगों का प्रशासन से है. इस प्रकार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें प्रशासन लोगों के द्वारा किया जाता है. द नेक्स्ट इज लोकतंत्र की परिभाषा. हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र सरकार का वह प्रकार है जिसमें राज्य का सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है. अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा सर्वाधिक मान्य है, जिसके अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा निर्मित होती है. यानी कि जो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार वो हमारे लिए ही होती है. इसलिए कहा गया है जो लोगों के लिए तथा लोगों के लिए द्वारा निर्मित होती है. द नेक्स्ट इज आधुनिक समाजों में लोकतंत्र का अभ्युदय. लोकतंत्र का उदय प्राचीन यूनानी नगर एथेंस में आज से लगभग 2500 पूर्व वर्ष हुआ. एथेंस के पुरुष नागरिक वर्ष में लगभग 40 बार एक स्थान पर एकत्रित होते थे. यह लोगों की सभा होती थी. यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था जिसमें महिला, दासों तथा विदेशियों को छोड़कर अन्य सभी नागरिक नियमित रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लिया करते थे. यद्यपि प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही वास्तविक लोकतंत्र है, किंतु वर्तमान समय में विशाल क्षेत्रों तथा जनसंख्या वाले क्षेत्र बड़े राज्य देशों के लिए ये प्रणाली व्यवहारिक नहीं है. आजकल लगभग सभी राज्यों देशों में अप्रत्यक्ष या परोक्ष लोकतंत्र प्रचलित है. परोक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है. द नेक्स्ट इज कानून का शासन. सभी पर समान कानून समान रूप से लागू होते हैं. कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता. यदि कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो वह दंडनीय है. दूसरी ओर यदि किसी ने कानून भंग नहीं किया है तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता. इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति के पूर्व ये माना जाता था कि राजा की इच्छा ही कानून है. इंग्लैंड के लोगों ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए 1688 ईस्वी में राजा सम्राट जेम्स द्वितीय को अपदस्थ मीन्स पद से हटा दिया तथा संसद ने अधिकारों का कानून को पारित करके इस विचार को प्रतिस्थापित किया कि वह देश का शासन कानूनों के अनुसार होना चाहिए. फ्रांस की जनता ने निरंकुश सम्राट लुई 16वें को मृत्युदंड देकर कानून के शासन की स्थापना की. वस्तुतः कानून का शासन लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की दिशा में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था. द नेक्स्ट इज विश्व में सत्ता की विभिन्न प्रणालियाँ. आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, किंतु आज भी विश्व में गैर लोकतांत्रिक सरकारें मौजूद हैं. लोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही भी कहा जाता है. इस प्रणाली में सत्ता का आधार जनमत न होकर बल प्रयोग होता है. इस प्रणाली में सरकार चलाने में नागरिकों को कोई अधिकार या स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती. तानाशाही सरकार में इसमें व्यक्ति अपने बल के ऊपर सत्ता में आता है. उसे जनता द्वारा नहीं चुना जाता. निर्णय लेने तथा कानून बनाने में भी जनता की सहभागिता नहीं होती. शासक स्वेच्छानुसार शासन करता है. तानाशाही सेना अथवा किसी राजनीतिक दल की हो सकती है. ऐसी सरकार को निरंकुश कहा जाता है. विश्व के कुछ देशों में राजतंत्र प्रचलित है. राजतंत्र व्यवस्था संवैधानिक भी हो सकती है, जिसमें राजा की शक्तियाँ संविधान द्वारा परिभाषित होती हैं. द नेक्स्ट इज लोकतांत्रिक सरकार के विभिन्न प्रकार. लोकतांत्रिक सरकारें दो प्रकार की हो सकती हैं. फर्स्ट इज संसदीय सरकार, सेकंड में अध्यात्मक सरकार. संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है. इस प्रणाली में कार्यपालिका अपने कार्यसत्ता के प्रयोग तथा मंत्रियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती है. इस प्रणाली की उत्पत्ति तथा विकास इंग्लैंड में हुआ था. ये प्रणाली भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है. द नेक्स्ट इज संसदीय प्रणाली के विपरीत
अध्यात्मक सरकार वह सरकार है जिसमें कार्यपालिका तथा विधायिका के मध्य घनिष्ठ संबंध नहीं होते। कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका के सदस्य में से नहीं होती तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती। इस प्रणाली में राज्य देश का अध्यक्ष सर्वोच्च शक्तिशाली होता है तथा उसके मंत्री उसके सलाहकार होते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार एकात्मक अथवा संघात्मक भी हो सकती है। 18वीं शताब्दी तक सभी सरकारें एकात्मक हुआ करती थीं। विश्व की प्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, जब इसके 13 स्वतंत्र राज्यों ने एक संघ बनाकर एक नए राज्य को जन्म दिया। एकात्मक सरकार वह होती है जिसमें सभी शक्तियाँ कानूनी रूप से केंद्र सरकार में निहित होती है तथा प्रांतीय सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। द नेक्स्ट एकात्मक सरकार के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। संविधान की प्रकृति, शक्ति का संकेंद्रण, ये आप स्वयं रीड करें। द नेक्स्ट समकालीन विश्व में लोकतंत्र की लोकप्रियता के प्रमुख कारण। फर्स्ट समानता। समानता लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ है। अन्य किसी भी प्रकार की सरकार व्यक्तियों के समानता के सिद्धांत को महत्व नहीं देती। लोकतंत्र में जाति, रंग, धर्म या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होते हैं। द नेक्स्ट स्वतंत्रता, लिबर्टी। व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अन्य प्रमुख आधार स्तंभ है, जिसके बिना मनुष्य अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। द नेक्स्ट मतभेदों को दूर करना, सार्वजनिक सहभागिता, निर्णय लेने की प्रक्रिया, मानवीय गौरव की वृद्धि। ये पॉइंट आप स्वयं रीड करेंगे। The chapter is finished. I hope you all understand this chapter. Thank you.